प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मैं बिहारी सर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैनपुरी करियर पॉइंट पर, जहां आपको पढ़ाया जाता है दिल और दिमाग दोनों से। तो चलिए बेटा, जैसा कि आप सभी लोगों को बताया गया था कि पिछली बार की तरीके से भी इस बार भी हम YouTube पर एक्सीलेंट सीरीज स्टार्ट, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। तो सीधा हम लोग अपना क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखो चलिए, तो देखो इस क्लास का जो पहला क्वेश्चन हमारा होगा वो आपके सामने है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, ठीक है, देखिएगा। तो सबसे पहले देखो तो बहुत सिंपल है, जो आपके सामने लिखा हुआ हो, देखो। अच्छा क्या है कि एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र एवं फोकस दूरी के मध्य रखी वस्तु के प्रतिबिंब के वर्णिका किरण आरेख खींचिए। मतलब क्या है कि एक गोलीय दर्पण है, उस गोलीय दर्पण का नाम बेटा है अवतल दर्पण। तो जो अवतल दर्पण है उस पर एक वस्तु रखी गई है और उस वस्तु का जो स्थान है वो कहां है बेटा? वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य। तो सबसे पहले अगर आप सभी लोग अच्छे से पढ़ भी रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी को ये तो पता ही होगा कि बेटा अवतल दर्पण क्या होता है, ठीक है। तो अगर देखा जाए बेटा, ये हमारे पास है जिसका नाम है अवतल दर्पण, ठीक है। तो हम इसके पीछे कर देते हैं पॉलिश, क्योंकि दर्पण होता है बेटा एक तरफ है ना परावर्तक पृष्ठ होगा, तो दूसरी तरफ बेटा जो होता है वो पॉलिश होती है, ठीक है। अच्छा, अब ये अच्छे से आप जानते ही होंगे बेटा, तो इसके जो मध्य बिंदु होता है ये इसका कहलाता है ध्रुव, जिसे हम लोग पी से लिखते हैं। किससे लिखेंगे बेटा? पी से, ठीक है। अच्छा, इस ध्रुव से एक सीधी रेखा जाती है इस तरीके से, ये जो है बेटा इसको हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं इसको? मुख्य अक्ष बोलेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे, देखो ध्यान से। अच्छा, अब यहां से सीधी रेखा जा रही है, उसका नाम क्या बता दिया मैंने? मुख्य अक्ष, ठीक है। अब देखो ये गोलीय दर्पण है, देखा जाए तो इसके बीच में क्या होगा? केंद्र होगा। इस केंद्र का नाम बेटा हम लोग सी बोलेंगे। देखा जाए नाम तो आप सब लोग पता होगा, इसको हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र, ठीक है। अच्छा, अब जो ध्रुव है P और वक्रता केंद्र के मध्य एक बिंदु होता है जिसे हम लोग कैपिटल F से लिखते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं मुख्य फोकस। तो जो वस्तु है बेटा वो वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखी है, तो कहने मतलब वस्तु का स्थान क्या है? यहां पे होगा इस वस्तु, ठीक है। तो ये बेटा क्या रखी है? वस्तु। अच्छा, इस वस्तु का हम लोग नाम दे देते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे बेटा A और इसको बोल दिया हमने क्या? B, ठीक है। अच्छा, अब परावर्तन के आपने 3 नियम पढ़े होंगे, ठीक है। अच्छा, मैं बता दूं, देखो क्या होते हैं 3 नियम। आप जानते हैं एक जो किरण होगी जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो परावर्तित होकर बेटा मुख्य फोकस से गुजरती है, ठीक है। एक किरण बेटा अगर मैं मुख्य फोकस से आपतित कराते हैं तो परावर्तित होकर वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरी दो नियम हो चुके हैं। तीसरा जो होता है बेटा, अगर हम इसे वक्रता केंद्र से आपतित करा रहे हैं तो उसी माध्यम में ये वापस लौट जाती है, ठीक है। अच्छा, तो देखो इसमें हम लोग 2 नियम फॉलो करेंगे। तो एक किरण जो है ये सीधी वस्तु से जा रही है बेटा मुख्य अक्ष के समांतर। अगर ये परावर्तित होगी तो आप सब जानते हैं कहां से गुजरेगी? मुख्य फोकस से, ओके। अच्छा, दूसरी जो किरण है हम लोग आपतित कराएंगे इस पे मुख्य फोकस, ठीक है। तो मुख्य फोकस से जब आपतित कराएंगे तो परावर्तित होकर ये क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो आपने देखा यहां पर ये दोनों आपस में किरणें काट रही हैं, ठीक है। अच्छा, तो आपने देखा जहां ये किरणें काटती हैं वहीं वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो देखा जाए वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनना है बेटा? ये बनना है, ठीक है ना। अगर इसकी प्रकृति देखी जाए प्रतिबिंब की तो ये बेटा वास्तविक होगा, लेकिन होगा उल्टा। तो हम इसको नाम दे देंगे बेटा A' और इसको नाम दे दिया मैंने B', ठीक है। बात समझना, ये हो गया इसका किरण आरेख, बात समझे। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो कहां बनेगा, तो आप जानते हो मुख्य अक्ष का अगर इधर की बात करते हैं तो इधर इनफाइनाइट यानी कि अनंत दूरी बोली जाती है या अनंत बिंदु बोला जाता है, ठीक है। तो अनंत बिंदु और कहां के मध्य बनी हुई है बेटा? वक्रता केंद्र। तो जो प्रतिबिंब है वो अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, वस्तु की प्रकृति अगर देखा जाए प्रतिबिंब की तो वास्तविक है एवं कैसा है? उल्टा, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन सिंपल था बेटा, आपने बना लिया होगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन देख रहे हैं, देखो। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, ठीक है। देखो क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रखा है? अवतल दर्पण के लिए U, V तथा F में संबंध लिखिए। तो अवतल दर्पण है, ठीक है, तो U, V तथा F में क्या लिखना है? संबंध लिखना है। तो बेटा इसमें क्या है? इसमें आपसे पूछा गया है दर्पण
सूत्र, दर्पण सूत्र। और प्यारे बच्चों आप सभी लोग दर्पण सूत्र अच्छे से जानते होंगे। 1/f बराबर होता है बेटा 1/u प्लस 1/v। ठीक है, ये हो गया इसका क्या संबंध। ठीक है ना। दूसरी बात अगर आपसे पूछा जाए बेटा, ध्यान देना सुनना अच्छे से, अगर ये पूछा जाए कि यहाँ पे जो f है ये क्या है, तो आप सब जानते हैं ये f जो है इसका वो फोकस दूरी है, स्मॉल है। ठीक है। अच्छा आपसे ये u पूछा जाए तो आप बताएंगे बेटा वस्तु की दूरी है, दर्पण से बेटा होगी वस्तु की दूरी। उसके बाद आपसे पूछा बेटा v क्या है, तो आप सब जानते हैं v बताएंगे प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन आ गया होगा, आपके सामने लिखा होगा और बहुत इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, बात समझ रहे हैं। अभी क्वेश्चन बहुत स्लो है, ठीक है नहीं, बहुत सिंपल है, क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छे से समझ लोगे तो आगे के क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखो। अच्छा देखिए, अब क्वेश्चन बेटा अगला आपके सामने जो है वो स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। देखिए क्वेश्चन देखिए बेटा, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध सूत्र लिखना है। ठीक है, यानी कि जो गोलीय दर्पण होता है बेटा उसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच जो संबंध है वो आपको लिखना है। तो आप सब जानते हैं गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। ठीक है ना। अच्छा अगर देखा जाए यहाँ पे अच्छे से बेटा ध्यान से सुनेंगे आप लोग, तो इनमें से हम कोई भी ले लें। अगर मैं इनमें से बेटा दो दर्पण है बेटा, उनमें से बेटा अगर मैंने यहाँ पे ले लिया है अवतल, क्या ले लिया है अवतल, तो बेटा अवतल तो इसके बाहर पॉलिश होगा, अंदर इसके परावर्तक पृष्ठ होगा। ये बात आप अच्छे जानते हैं। ठीक है, इसके बीच में आप सब जानते हैं क्या होता है बेटा, ध्रुव होता है, जिसे हम लोग क्या लिखते हैं P। ध्रुव से एक सीधी रेखा गुजरती है, इसको हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। ठीक है, ओके चलिए। अच्छा ये गोल दर्पण है, तो आप सब जानते हैं इसके बीच यहाँ पर क्या होगा, वक्रता केंद्र, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे C बोलेंगे, और यहां पर इसका होगा जिसका बोलेंगे मुख्य फोकस F। ठीक है। अच्छा अगर देखा जाए C से इस P तक की जो दूरी होती है बेटा, इसको स्मॉल r, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं बेटा, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है। अच्छा अब जो मुख्य फोकस है, ठीक है ना, और ये जो ध्रुव है, इनके बीच की दूरी जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल f, और स्मॉल f को बेटा हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी। ठीक है। अच्छा अब आप सब जानते हो फोकस दूरी। ठीक है, और त्रिज्या के बीच क्या पूछा, वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध पूछा। आप देख पा रहे देखो, यानी कि जो f है अगर देखा जाए, या मान लो मैं r की बात करूं, तो जो r है, ठीक है, r है, ये दुगना है किसकी, फोकस दूरी की। ऐसे ना मैं अगर ऐसा बोलना चाहूं कि जो f है बेटा, ये आधी दूरी है किसकी, वक्रता त्रिज्या की। आधी का मतलब समझ लो कितने भाग देंगे, 2 का। तो यही संबंध बेटा है किसमें, वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के मध्य। अगर आपसे इसमें पूछा जाए f क्या, तो आप सब जानते हैं, मैंने लिख रखा है स्मॉल f, उसका नाम क्या है बेटा, फोकस दूरी, और इसमें r क्या है, तो r भी हमने ले रखा है बेटा, इसका नाम है वक्रता त्रिज्या। उम्मीद करता हूं अच्छे समझ में आ चुका होगा बेटा। चलिए इसको हम लोग जल्दी से नोट करेंगे, तो चलते हैं आगे क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो बेटा। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रखा है हमसे, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। ठीक है, सबसे पहले मेन चीज ये है बेटा जो समझना आपको कि दर्पण कौन सा है। ठीक है, तो आप जानते हैं जो दर्पण है ये कौन सा है, ये है आपका अवतल दर्पण।
ठीक है। तो अवतल दर्पण जो दूरियां मापी जाती हैं वो बेटा माइनस की होती हैं। तो अगर मैं ध्यान से देखें इसमें, ठीक है, देखो ध्यान से इसमें देखा तो क्या दे रखा हमको, फोकस दूरी दे रखी है, और फोकस दूरी अभी अभी हमने बताई बेटा स्मॉल एफ होती है। तो स्मॉल एफ इसमें हो जाएगी बेटा कितनी, तो आप सब जानते हैं 10 है, तो इसको माइनस बोलेंगे 10 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि दर्पण हमारा अवतल का है, ठीक है। आगे दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु, तो वस्तु की दूरी अभी अभी मैंने बताई बेटा दर्पण सूत्र लिखा के, तो u बराबर आपको दे रखा है कितना है 20 सेंटीमीटर, तो ये भी माइनस का हो जाएगा बेटा 20 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा है कि प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, कहने मतलब बेटा आपसे ये पूछा है, ठीक है, कि प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, यानी कि आपसे पूछ रहा है प्रतिबिंब की दूरी यानी कि v का मान, ठीक है। तो आप सब जानते हो इन तीनों में संबंध यूज करेंगे जिसका नाम हमने दिया था दर्पण सूत्र, और क्या होता है ये भी आप अच्छे जानते हैं, 1/f बराबर होता है बेटा 1/f बराबर होता है 1/u प्लस 1/b। मान दे रखें, पुटअप कीजिए बेटा सभी लोग, देखो 1/, का मान सॉरी f का मान कितना है 1/10 हो जाएगा, बराबर इसका मान 1/20 हो जाएगा, और बेटा प्लस 1/, ये दे रखा है b, ठीक है। देखो ध्यान से, बहुत ही अच्छे से समझो, देखो अच्छा ये जो 20 है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, देखो 1/1 का देखा जाए तो 10 दे रखा है बेटा, ये 20 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो 1/20 हो गया, ठीक है, बराबर इधर क्या है 1/v, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसका एलसीएम लेंगे तो आप सब जानते हो कितना होगा इसका 20 है, तो 10 2 20 होता तो -2 हो जाएंगे प्लस, है ना। इसमें अगर 20 का देखें तो बनी ही आएगा बेटा, और इधर हो जाएगा 1/v, ठीक है। तो इधर कितना बचा बेटा, आप जानते हो माइनस का 1 बचेगा, इधर है बेटा 20 बराबर ये होगा 1/v, यहां से आंसर कितना निकलेगा v बराबर हो जाएगा माइनस के 20 सेंटीमीटर, यही है आपका आंसर। तो अगर प्रतिबिंब जो है दर्पण से कितनी दूरी पर रखा हुआ, तो बेटा जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर रखा होगा, सॉरी 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, यही आपसे पूछा। उम्मीद करता हूं अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िएगा और देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बेटा, देखो चलिए बेटा अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो क्या है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात यही है बेटा, मैं कहना चाहूंगा कि इसमें सबसे पहले देखना है कि दर्पण कौन सा, तो आप सब जानते हो अवतल दर्पण है, ठीक है भाई। आगे देखो क्या दे रखा है हमको, देखो क्वेश्चन ये है कि वक्रता त्रिज्या, आप सब जानते हैं अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r बराबर दे रखी है कितनी 20 सेंटीमीटर, और ये किसकी होगी बेटा माइनस की होगी। तो यहां से अगर मैं f का मान पूछूं तो कितना मतलब आएगा बेटा, तो माइनस का 10 सेंटीमीटर जो है वो यहां पर हो जाएगा f का मान, ठीक है। आगे कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो वस्तु बेटा u दे रखा है, कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर किसका हो जाएगा बेटा माइनस का। रखिए दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी अभी अभी बेटा ज्ञात किया था, यानी कि इसमें आपको v जो है वो ज्ञात करना, ठीक है। ये हमारे पास u है, वस्तु की दूरी दे रखी, तो v वही ज्ञात है बेटा। आपसे कहना चाहूंगा ध्यान से फिर से, अभी आपको मैंने बताया था दर्पण सूत्र, ठीक है, और दर्पण सूत्र अभी अभी आपको मैंने बताया था क्या होता है 1/f बराबर क्या होगा बेटा 1/u
प्लस 1/v वैल्यू दे रखी है, हम लोग पुटअप करेंगे तो देखो ध्यान देना 1/f, f का मान कितना है माइनस का 10 है, फिर बेटा हम लोग प्लस लगाएंगे तो कितना दे रखा है 1/ माइनस का जो है कितना बेटा 15 है, ठीक है, फिर प्लस 1/ क्या है बेटा यहाँ पे v दे रखा है, ठीक है। अच्छा अगर 15 इधर आएंगे तो आप सब जानते हैं माइनस का 10 प्लस हो जाएगा बेटा ये 15 और प्लस सॉरी यहाँ पे बेटा बराबर आएगा, ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए बराबर आएगा और ये हो जाएगा 1/v, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ कितना हो जाएगा इसका एलसीएम 30 एलसीएम होगा, ठीक है, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 3 बार इसका भाग जाएगा इसमें, तो इसमें 3 बार भाग जाएगा, बेटा प्लस लगाएंगे और इसका इसमें देखें तो कितनी जाएगा 15 दूनी 30 होता है, यानी कि 2 बार जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 1/v, तो यहां से बेटा 1 और इधर बचेगा बेटा 30, देखा जाए तो 1/v यानी कि v का मान जो है वो कितना आएगा यहाँ पे -30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा 30 सेंटीमीटर दूरी पर, ठीक है। उम्मीद करता हूं अच्छे समझ में आया होगा बेटा, ठीक है। और जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं अगर किसी भी बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन में, ठीक है ना, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है कि सर ये प्रॉब्लम है ना, तो उसको मैं अच्छे से समझा सकता हूं। चलिए चलो बेटा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखो देखो क्वेश्चन पढ़ो, देखो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है ना, तो आपतन कोण व अपवर्तन कोण किरण से 45 और आपके कितने दे रखे हैं 30। तो आप सब जानते हो आपतन कोण हमारे पास होता है आई बराबर कितना दे रखा है बेटा, हमारे पास दे रखा है 45, ठीक है। उसके बाद दे रखा है देखो डिग्री है, और अगर आगे बात करूं मैं तो हमारे पास r का मान जो दे रखा है वो हमारे पास कितना है 30 दे रखा है, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा है कि डिग्री है, तब प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, ठीक है, यानी कि द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक पूछा है प्रथम के सापेक्ष, तो हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। वैल्यू दे रखेंगे इसमें, देखो साइन आई का मान इसमें दे रखा है कितना 45 अपॉन साइन आर का मान इसके अंदर दे रखा है बेटा 30, ठीक है। आप वैल्यू जानते हो, जल्दी से पुटअप करो और आंसर लगाइए, बता दे रहा हूं आगे। तो यहां से अगर देखा जाए बेटा ध्यान से तो 1 and 2 बराबर कितना होगा, साइन 45 का 1/√2 होता है और इसका कितना होगा बेटा 1/2, ठीक है। अच्छा ये वैल्यू कहां जाएगी ऊपर, तो 1 and 2 बराबर क्या रहेगा हमारे पास 2/√2। तो बेटा इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से ऊपर वाले को, तो √2 इंटू √2 लिख सकते हैं और नीचे है बेटा √2, 2 से 2 काट दो यानी n 1 and 2 बराबर है √2 और √2 की मान है 1.412, ये हो गया इसका आंसर, सॉरी 4.14, तो ये है इसका आंसर। उम्मीद करता हूं ये भी अच्छे समझ में आएगा, जल्दी जल्दी से बेटा नोट कीजिएगा, तो अगले क्वेश्चन में चलिए, ठीक है, नोट हो गया, अगले क्वेश्चन देखते हैं। कहां जाना भाई, रुक जा चलिए क्वेश्चन बेटा पढ़ो, देखो ध्यान देना, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 देखा है, ठीक है, वायु के सापेक्ष कांच का, तो वायु एयर यानी कि ए बोलेंगे तो ANG, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है बेटा 3/2 है। पूछा क्या है, तो कांच के सापेक्ष वायु का मतलब उसका उल्टा पूछा है, तो उल्टा पूछा है कि GNA कर देंगे और इसका फॉर्मूला बेटा अगर मैंने इसका अपवर्तनांक उल्टा करना है तो आपको भी कर देना है, तो क्या हो जाएगा ANG, ठीक है। तो आप जानते हैं इसका मान कितना दे रखा बेटा, ये 1 और ये हो जाएगा 3/2, इसको पहुंचा देंगे ऊपर, तो इसका आंसर आ जाएगा
जी एंड ए बराबर हो जाएगा बेटा 2/3। ठीक है, समझे? तो कांच के सापेक्ष वायु का अवर्तनांक कितना हो जाएगा 2/3। अरे अपोजिट करना, सीधा सा बात है नाम बेटा। देखना वायु के सापेक्ष कांच का तो 3/2, तो कांच के सापेक्ष वायु का 2/3 जी। ठीक है, बात सुनना। अच्छा देखो, अगर एक तो बात ये है कि जो बच्चे पढ़े मान लो या इस चैनल पे नए हैं तो उनको अगर प्रॉपर्ली नोट्स चाहिए है तो मैं यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ बेटा, तो 9634358155। ठीक है, इसमें बेटा अगर आप लोग मैसेज कॉल करेंगे तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो नंबर नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं बेटा आगे, है ना। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न चित्र में अपवर्तन कोण तथा द्वितीय माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना। ठीक है, यानी कि आपसे पूछा है द्वितीय का अपवर्तनांक पूछा है, प्रथम के सापेक्ष तो इसे लिखेंगे 1 and 2, है ना। देखो तो इसको ध्यान में पहले तो सबसे पहले देखो ये जो मान है बेटा आई का मान आपको दे रखा है और ये मान जो है वो आर होगा, लेकिन अगर देखा जाए तो ये 30 जो दे रखा है ये बेटा हमारे आर का मान नहीं है। नहीं आप लोग आर रख दोगे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पूरा कोण हमारे पास, ये हमारे पास होता है 90 में से बेटा इसको 30 दे रखा है हमारा, तो 90 से हम लोग 30 हटा देंगे तो हमारे पास 60 जो है वो अंश मान हो जाएगा किसका, आर। ठीक है, तो देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटा, तो आई का मान हमारे पास है कितना 45 है, और ध्यान देना अच्छे से आर का मान जो है वो हमारे पास है कितना 60 आएगा। तो द्वितीय का अपवर्तनांक पूछा है प्रथम के सापेक्ष, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर। देखो तो साइन आई का मान आप जानते हो कितना दे रखा है 45 अपॉन इसका कितना दे रखा है साइन 60। ठीक है, अब अच्छे से आप लोग बताइए, अभी अभी मैंने क्वेश्चन कराया था इसका। ठीक है, आप सब जानते हो साइन 45 का मान 1/2 है, 1/√2 है और इसका मान √3/2 होगा। आप लोग निकाल सकते हैं और इसका आंसर अभी लोग बताएंगे सभी लोग कमेंट में कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी से बताएं सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने है, ध्यान से पढ़ें और इसका आंसर देखो। क्वेश्चन पढ़ो बेटा, 1 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो उत्तल लेंस की क्षमता जानते क्या होता है, P होता है, तो P बराबर होता है 1/f। ये होगा तब जब हम लोग मीटर होगा, और अगर हम लोग सेंटीमीटर में देख लगाएंगे इसको तो लगेगा 100/f। ये बेटा हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा आप सब जानते हैं हमको मीटर दे रखा है तो हम लोग ये वाला लगाएंगे। उसके बाद देखो ध्यान दो, फोकस दूरी दे रखी है 1 मीटर, तो आप सब जानते हो f, और ये हमारे पास उत्तल लेंस है तो प्लस की फोकस दूरी होगी, तो f बराबर दे रखा है 1 मीटर। ठीक है, फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, यानी इससे आपसे बेटा P पूछा है, तो आप सब जानते हैं अभी मैंने बताया आपसे P बराबर लगा देंगे 1/f। मीटर है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सीधा पुटअप कीजिए, 1 होगा हमारे पास 1 मीटर, है ना। बात सुनना ध्यान देना, तो P बराबर हो जाएगा बेटा 1 और P क्षमता होती है डायोप्टर, तो 1D हो गया इसका आंसर बेटा, किसका होगा प्लस का। ठीक है, ये जी था क्वेश्चन, नोट करिए जल्दी से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने है, पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा इसका। देखो
50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता। ठीक है, अच्छा ये अवतल लेंस है तो सीधी बात आप जानते हैं बेटा, अवतल लेंस की जो, सॉरी एक मिनट, ये कलर आपको दिखेगा नहीं, तो एफ कितना दे रखा है 50 सेंटीमीटर है, लेकिन है कौन सा लेंस अवतल, तो माइनस का 50 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, पी का मान पूछा है, क्षमता पूछी है, लेकिन ये सेंटीमीटर है, तो अभी अभी मैंने आपको बताया, तो 100 बाई लगाएंगे हम लोग एफ, तो यहां पर हो जाएगा P बराबर 100 बाई एफ का मान क्या हो जाएगा बेटा माइनस के 50 से काटेंगे तो P बराबर माइनस का 2 डायोप्टर हो गया इसका आंसर। जी है, उम्मीद करता हूं अच्छे समझ में आया होगा। नोट करिएगा, कोई प्रॉब्लम है तो तुरंत आप लोग कमेंट करिएगा। अब लोगों को दिक्कत तो नहीं है, नोट कीजिए जल्दी से। चलिए देखो अगला क्वेश्चन, देखो बेटा ध्यान दो, देखो क्वेश्चन है, माइनस का 5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, तो अच्छा देखिए तो ध्यान देना, तो P का मान है हमारे पास बेटा माइनस के 5 डायोप्टर क्षमता के लेंस, सॉरी डायोप्टर क्षमता के लेंस की फोकस दूरी का मतलब F का मान जो है वो आपसे पूछा। ठीक है, तो अभी P बराबर हमने लगाया है 1 क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे F, और यहाँ पे F मीटर का रहेगा, तो यहाँ पे मैंने लगाया माइनस का 5 का बराबर 1 अपॉन ये हो जाएगा बेटा F, तो F बराबर हो जाएगा 1 माइनस के 5, तो 1 में भाग देंगे हम लोग इसका 5 का, तो कैसे देंगे बेटा 0.5 दूनी 10 है ना, तो कितना हो जाएगा इसका F बराबर होगा माइनस का 0.2 मीटर होगा सेंटीमीटर, तो आप जानते हैं कैसे होगा मीटर। आपसे बेटा ये पूछा जाए ये जो लेंस है किस प्रकार का होगा, तो आप बताएंगे अवतल लेंस होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप सब जानते हो फोकल दूरी माइनस की है। ठीक है, नोट करो इसे। चलिए क्वेश्चन देखें अगला बेटा, देखो देखो अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए बेटा जल्दी से। चलिए क्वेश्चन देखो बेटा, मैं कर रहा हूं उसको सॉल्व। ठीक है, देखो एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो F बराबर बेटा कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर, और ध्यान से अगर देखेंगे तो लेंस कौन सा है अवतल, तो किसका होगा बेटा माइनस है। ठीक है, उसके सामने एक वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए, तो वस्तु को रख रहे हैं तो U का मान है बेटा यहाँ पे कितना एलवी पूछा आपसे, उसका प्रतिबिंब कितने पर बनेगा 12, तो V बराबर हो जाएगा माइनस के 12 सेंटीमीटर। ओके ठीक है, अच्छे। अच्छा बेटा क्या है इसमें पूछा है वस्तु की दूरी, लेकिन ये लेंस है तो लेंस का सूत्र आप सब जानते हो, दर्पण में थोड़ा लेंस में अंतर होता है। लेंस का सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1 होता है u, इसको हम लोग बोलेंगे लेंस का सूत्र। इससे पहले जो बेटा हम लोग कर रहे थे वो दर्पण का सूत्र था, उसमें बेटा यहाँ प्लस होता है। ठीक है, अच्छा अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, तो 1/f बराबर होगा 1/v माइनस 1/u। क्वेश्चन में मान दे रखे बेटा आपको, ठीक है पुटअप कीजिए, तो 1y माइनस 20 बराबर 1y, और v प्रतिबिंब की दूरी कितनी है बेटा माइनस के 12 है, प्लस लगाएंगे, सॉरी माइनस होगा यहाँ पे, एक मिनट देखो माइनस 1 ये है बेटा हमारे पास b। ठीक है, तो अच्छा b का लेके वो प्लस का हो गया
1/- का 12 बराबर, इधर बेटा जाएगा ये, सॉरी फिर से बराबर नहीं होगा यहाँ पे, ये माइनस की वैल्यू बेटा इधर जाएगी तो हो जाएगी +1/20। ठीक है, यहां से इसका एलसीएम होगा बेटा 60, तो 12 पंजे 60 होगा, माइनस का 5 होगा, प्लस 20 दिया 60 तो 3 होगा, तो 1/v बराबर क्या रहेगा देखना है यहाँ पे अच्छे से। 5 में से अगर बात करते हैं 3 हटाएंगे तो माइनस के 2 बटे यहाँ पे होगा 60, 2 से काट देंगे कितना हो गया बेटा 30। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा माइनस के 30 आया यहाँ पे, तो v बराबर हो जाएगा माइनस के 30 सेंटीमीटर। ठीक है, उम्मीद करता हूं अच्छे समझ में आया होगा, तो नोट कीजिए इसको जल्दी से, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेगा, आपके सामने दे रखा है। देखो अगला क्वेश्चन है, दिए गए पदार्थ की किसी L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। ठीक है, तो सीधी बात बेटा अगर देखा जाए सूत्र आपने पढ़ा होगा, जब लंबाई और मोटाई दी जाए तो इसको बोलते हैं R बराबर रो L A अपॉन A। ठीक है, क्या होता है R बराबर रो L अपॉन A। तो आप सब जानते हैं जो आपके पास यहाँ पे जो रो है ये हमारा विशिष्ट प्रतिरोध होता है, तो यहाँ पे आपका मान जो दे रखा है बेटा इसका, ठीक है कितना दे रखा है, एक को ध्यान देना 4। ठीक है, आगे क्या क्या रखा है देखना इसमें, उसको हम लोग R1 मान ले रहे हैं। ठीक है, आगे देखो, अब किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा, यानी कि आपसे R2 पूछा है क्या होगा। ठीक है, यदि इसकी यदि क्या पूछा सॉरी क्या होगा, जिसकी लंबाई 1/2, तो सीधी बात बेटा 1/2 है, तो यहाँ पर R2 बराबर हो जाएगा कितना, ठीक है 1/2, यानी कि Ly हो जाएगा 2 अपॉन, यहाँ पे बेटा कितना आएगा, जो A है उसको कितना कर दिया इसने 2A कर दिया, तो A यहाँ पे होगा इसका 2A, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करिएगा तो यहाँ पे आएगा R2 बराबर बेटा होगा यहाँ पे क्या, तो आप समझाते हो Ly 4A। ठीक है, बात समझना, एक मिनट सॉरी यहाँ पे भी रो होगा इसका, देखो तो R2 बराबर ये हो जाएगा रो है ना, और इसको ध्यान देना अच्छी तरीके से, अगर लिखना चाहो तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं L/A इंटू 1/, इसको लिख करेंगे हम लोग 4। ठीक है, तो R2 बराबर देखा जाए तो इसका पूरे का मान बेटा कितना दे रखा है, आप सब जानते हैं पूरा मान आपको दे रखा था कितना 4, तो हम रख देंगे 4 ओम इंटू 1/, ठीक है 4 हो जाएगा, 4 से 4 हटा दीजिए तो यहाँ पे बचेगा आपका R2 बराबर 1 ओम। ठीक है, तो इसका प्रतिरोध कितना होगा बेटा 1 ओम। समझे, सिंपल सा क्वेश्चन था, देखना ध्यान देना, L लंबाई और A मोटाई के तार का प्रतिरोध कितना था 4 था। ठीक है, अब आपसे क्या कह रखा है इसने कि लंबाई कर दी है आधी, मोटाई कर दी है इसकी कितनी दुगनी, यानी कि 2A कर दिया है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन किया, आपके सामने आंसर है कितना 1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखो बेटा आगे, देखो क्वेश्चन क्या क्या रखा है इसमें, देखो एक चालक का प्रतिरोध 10 ओम है, तो R का मान कितना दे रखा है बेटा 10 ओम दे रखा है। ठीक है, चालक में 10 सेकंड में 15 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो T का मान है बेटा 10 सेकंड। ठीक है, धारा कितनी प्रवाहित होगी, तो I का मान दे रखा आपको 15 एम्पीयर। तो चालक में उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा, यानी कि H पूछा है आपसे, हीट यानी कि ऊष्मा पूछी है। ठीक है, अच्छा आपको विद्युत ऊर्जा कराया होगा जिसको बोलते हैं W बराबर I² RT होता है। ठीक है, बस में अगर इसको हीट में चेंज करना होता है तो हम लोग H बराबर क्या लिखते हैं I² RT बाई 4.12 होता है। ठीक है, ठीक है क्या होता है H बराबर I²
H बराबर आई स्क्वायर आर टी और यहाँ 4.2 होगा। ठीक है, बात समझे, क्योंकि ये बेटा जूल में मापते हैं हम लोग और ये हम लोग मापते हैं कैलोरी। ठीक है, अच्छा सुनो, अब देखना ध्यान से, इसमें लगा देंगे H बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो आई का मान कितना देगा बेटा 15, इसका हो जाएगा वर्ग यहाँ पे। आर का मान कितना दे रखा है इसमें 10 ओम इंटू टी यहाँ पे जो होगा वो आपका दे रखा है 10 सेकेंड। ठीक है, अपॉन हो जाएगा 4.2, सॉरी इसमें भी हम लोग 4.2 लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि सूत्र में ये भी हमने बताया आपको। देखो चलिए इसका आंसर निकालते हैं, देखना ध्यान देना। देखो तो H बराबर क्या हो जाएगा, देखना ध्यान से, इसका स्क्वायर हो जाएगा 225 इंटू ये हो जाएगा 10 इंटू 10 y अपॉन कितना होगा 4.2। ठीक है, आप सभी लोग इसका आंसर बताएंगे सॉल्व करके, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। देखो दिए गए, एक मिनट, देखो दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए ए और बी के मध्य प्रतिरोध, दूसरा है परिपथ में प्रवाहित धारा आई, ए और बी के मध्य विभवांतर 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, अच्छा ये दो देख रहे हैं, ये वाले दोनों प्रतिरोध बेटा किसमें श्रेणी में है, ये दोनों श्रेणी में। तो अगर मैं देखा ध्यान से यहाँ पे R1 बराबर कितना आ जाएगा बेटा, दोनों जोड़ दो, 4 और 2 कितना हो गया बेटा 6, तो 6 ओम हो गया ये। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो R2, यहाँ पे भी देखा जाए कि दोनों श्रेणी में, तो बेटा 2 और 1 कितना हो गया, ये 3 ओम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल अगर प्रतिरोध की बात करें ए और बी के बीच, जो पहला आपका आंसर है यहाँ पे पूछा गया है, इससे सॉरी क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर हो जाएगा, तो ये दोनों किसमें हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। तो यहाँ पे R डैश बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2, कितना होगा इसका 1/6 प्लस 1/3। यहाँ पे R डैश बराबर कितना होगा, देखो 6 से मैं सॉरी चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे 6 आएगा, 6 कम 6 प्लस ये हो जाएगा 3 दूनी 6, तो यहाँ पे कितना होगा R डैश बराबर बेटा हो जाएगा 3/6, तो 3 दूनी 6, तो R डैश बराबर हो जाएगा यहाँ पे 2 ओम। ठीक है, तो यहाँ पर ये बेटा हो जाएगा इसका आंसर किसमें, ए और बी के बीच कितना हो जाएगा 2 ओम जो है इसका हो जाएगा प्रतिरोध। ठीक है, अच्छा दूसरा क्वेश्चन देखो कैसे, दूसरा आपसे क्या पूछा, परिपथ में प्रवाहित धारा। अगर धारा चाहिए तो आपको पूरे परिपथ का पहले तो प्रतिरोध होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं कुल प्रतिरोध बोले या कुल प्रतिरोध बोले तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कितना है इसका R बराबर 2 ओम जोड़ दीजिए प्लस, और ये 3 दे रखा होगा और नीचे कितना है 3 ओम। देखो ये जो 3 है वो दे रखा है 3 ओम, तो अगर टोटल की बात करें तो R बराबर हो जाएगा 3 तो 5 ओम, तो टोटल इसमें प्रतिरोध है वो कितना है 5 ओम है। देखो ध्यान देना अच्छे से, देखो अगर मैं यहां से R का मान पूछे तो R बराबर क्या होता है B/R, I बराबर क्या होता है सॉरी B/R, तो I बराबर B का मान इसमें कितना दे रखा है, तो टोटल अभी प्रतिरोध हमारे पास आएगा कितना बेटा, सॉरी B नहीं है, B तो इसका दे रखा है कितना 10 वोल्ट। ठीक है, तो B का मान कितना है 10 वोल्ट अपॉन R का मान कितना आ रहा है बेटा 5 ओम, तो 5 दूनी 10, I का मान हो गया बेटा 2 एम्पीयर। ठीक है, देखो ध्यान से, अच्छा आप क्वेश्चन देखो ध्यान दो, आगे पूछा है तीसरा ए और बी के मध्य विभवांतर, तो B बराबर क्या हो जाएगा इसमें सूत्र देखो यही से निकाल लो, इसको गुणा कर दो, तो B बराबर हो जाएगा I और R। ठीक है, तो B बराबर, ठीक है, किसमें ए और बी के बीच है, तो ए बी के बीच अगर देखा जाए तो R का मान ये बेटा दे रखा है 2, तो कैसे निकालोगे 2 इंटू, और इन दोनों के बीच R हो गया सॉरी, और एम्पियर तो है इसमें 2 सॉरी, देखो सॉरी देखो I का मान कितना दे रखा है इसमें 2 एम्पियर, अभी अभी मैंने निकाला है। ठीक है, देखो यहाँ पे निकाला है, यहाँ पे I का मान 2 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे R भी दे रखा है 2, तो B बराबर यहाँ हो जाएगा इसका 4 वोल्ट आंसर। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो ध्यान देना, फिर दे रखा है आपको 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, तो सूत्र भैया ए लगेगा यहाँ पे ध्यान देना, चौथे के लिए भी बेटा
क्या कि B बराबर I और R। तो B यहाँ पे देखा जाए तो ज्ञात करना है, I का समान विद्युत धारा हुई बेटा, और R पूछा किसके लिए, 3 के लिए। तो 3 दूनी 6, इसका हो जाएगा 6 वोल्ट। तो आंसर एक ये आंसर रहा, एक ये इसका आंसर है, ये है और ये है। ठीक है, चलिए बेटा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आगे की क्लास जो होगी वो आपको मिल जाएगी, समय आपको बता दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है बेटा। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, अच्छे से पढ़ते रहिएगा क्योंकि आप सभी लोगों के एग्जाम बहुत पास आ रहे हैं। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और बहुत अच्छे नंबर